सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। स्वागत है आप सभी का। बिल वापस लिया लेकिन देश बचा लिया। खुद हार गए लेकिन देश को जिता दिया। देश ना झुके इसलिए खुद झुके। देश को राजनीति और राष्ट्रनीति का फर्क समझा दिया। मोदी ने राजधर्म निभा दिया। देश नहीं झुकने देंगे हमारा शो का नाम। स्वागत है। हो सकता है कि देखिए, किसान बिल की वापसी से एक वर्ग खुश हो, लेकिन किसान बिल की वापसी से नफरत, टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तान की दुकान पर भी एक बहुत बड़ा ताला लग गया। जो किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे ना, जो लोग किसानों के कंधे पर देश विरोध की बंदूक चला रहे थे, जो सिंगू को सीरिया बना रहे थे, जो आंदोलन की आड़ में अराजकता की दुकान चला रहे थे, जो किसानों के नाम पर लाल किला दंगा जैसी साजिशें रच रहे थे, जो आंदोलन के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग की रिहाई की मांग कर रहे थे, जो आंदोलन के नाम पर हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगा रहे थे, जो आंदोलन के नाम पर इंदिरा ठोक दी मोदी क्या चीज है ये कह रहे थे, जो आंदोलन के नाम पर पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की योजना बना रहे थे ना, उन सबकी दुकान पर आज बहुत बड़ा ताला लग गया। ये स्ट्राइक हुई है। कैसे एक फैसले से राजनीति हारी और राष्ट्रनीति जीती, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मोदी ने असली किसानों का भरोसा जीता और नकली किसानों की दुकान बंद हुई। समझिए इसको, फैसले का मतलब। मोदी की किसान हितैषी छवि बनी। आंदोलन जीवी एक झटके में बेरोजगार हो गए। सरकार विरोधी दुष्प्रचार खत्म हुआ। खालिस्तानी आतंक का एजेंडा फ्लॉप हुआ। किसानों का विश्वास जीतने की कोशिश और देश विरोधी साजिशों पर यह एक तरीके की स्ट्राइक आप इसको कह सकते हैं। हो सकता है कि पहली नजर में आपको भी यह फैसला सरकार की हार नजर आए, लेकिन सरकार ने अपने एक फैसले से कैसे देश को जलने से बचा लिया। बिल बचाने की बजाय देश को बचा लिया। इसे नाक की लड़ाई ना बनाकर देश को बचाने की लड़ाई बना दिया। लेकिन सवाल आज जानते हैं एक और है, इसमें उन बिल समर्थक किसानों की क्या गलती थी कि वो लोग सड़कों पर नहीं आए और सरकार पर भरोसा किया। उन किसानों की क्या गलती जो बिल के सहारे मंडियों की बंदिशों से आजाद होने का सपना पाले बैठे थे। उन किसानों की क्या गलती जो बिचौलियों के कब्जे से आजादी चाहते थे। क्या ब्लैकमेलिंग से कानून वापस हो जाता है क्या? मतलब सवाल यह भी है कि एक टेम्पलेट तो नहीं बनेगा ना भाई कि देश को बंधक बनाओ, अपनी मांगे मनवाओ, कानून वापस करवाओ, फिर अगला सीए 370। बहस तो आगे तक जाएगी। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत, स्वागत है राकेश टिकैत जी। संबित पात्रा भी हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अलका लांबा जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी से। अलका जी आपका स्वागत। संबित भाई आपका स्वागत। सबसे पहले राकेश टिकैत जी, बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आपकी बारी राकेश टिकैत। आप बड़ा दिल दिखाओगे, हम भी दिखाओगे बड़ा दिल, टाइम पर दिखाओगे। नहीं तो मतलब उठ रहे हैं ना? फिर हमने कहा है कि उठने का और बैठने की कहां बात अभी आई। अभी तो बातचीत की शुरुआत हुई है। किसी का शादी ब्याह हो तो पहले दिन ही हो जाए, उसमें तो बहुत फंक्शन आवे शादी ब्याह में भी। तो ये एक शुरुआत करी है सरकार ने। अभी है कि एमएसपी पे सरकार अपना जवाब बता दे, इसको हाउस में लेकर जाएगी वो बता दे। एक कमेटी बननी है जो दूसरे मसले होंगे उस पर बातचीत होगी, क्योंकि मामले तो बहुत हैं। तो उस पर एक कमेटी बना दो, किसान और सरकार वो बातचीत फिर करती रहेगी।
नहीं तो मतलब जो सत्र में तीनों कानूनों को रद्द अगर संवैधानिक तरीके से कर दिया जाता है उसके बाद उठेंगे या तब भी नहीं उठेंगे? एमएसपी गारंटी कानून और एक कमेटी बनेगी भारत सरकार की और किसानों की, देश के जो और मसले होंगे आंदोलन ना करना पड़े और कमेटी बातचीत करती रहे। ये उस टाइम पे तय हुआ था सारी चीजें। तो सरकार अपनी बात से तो नहीं हटेगी, उनको बात करनी चाहिए किसानों से। अब आप डिमांड्स ऐड ये करते जा गलत रहे हैं, फहमी मुझे में लग होते रहा है। रहे कि किसान सरकार ने कह दिया और किसान उठकर चला जाएगा। ये नहीं नहीं ठीक है जी, मतलब बातचीत सम्मान के साथ में। नहीं, अब शुरुआत में ये था कि संशोधन हो जाए, सरकार संशोधन पर राजी हो गई। फिर था कानून वापसी हो जाए, सरकार कानून वापसी पर राजी हो गई। अब है वापसी हो जाए और एक नया कानून भी आ जाए। ये डिमांड्स आप ऐड करते जा रहे हैं। मतलब अब एमएसपी गारंटी वाला जब तक बिल नहीं आएगा तब तक नहीं हटेंगे। एमएसपी गारंटी वाला कानून, ठीक है ना? ठीक है जी, मैं ठीक समझ रहा हूं? एमएसपी गारंटी और एक कमेटी बनेगी जो और मसले होंगे, सीड बिल है या और मामले हैं, भूमि अधिग्रहण के हैं, सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। पूरे देश को बेचा जा रहा है, मंडियां बेची जा रही है, तो किससे बात करेंगे फिर? तो वो बातचीत का एक हिस्सा रहेगा और वो कमेटी में आएगी वो सारी चीजें। और ये जब तक बातचीत तब तक आंदोलन अब चलता रहेगा। मतलब उम्मीद जो लग रही थी कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और बोल दिया, तो जब संसद में तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा तो हम उम्मीद लगा रहे थे कि, मतलब आप कह रहे हैं जब तक बातचीत तब तक आंदोलन, ये अभी तंबू नहीं उखड़ेंगे? भाई सरकार बतावे तो पहले, सरकार ने बताई है नहीं, रेडियो पर संदेश दे दिया तो संदेश से आंदोलन खत्म थोड़ा होते हैं। या यहाँ पे किंग जोंग का राज है, कोरिया थोड़ा है, ये तो हिंदुस्तान है। यहाँ तो टेबल पे बैठ के बातचीत होगी। ये कोरिया नहीं है कि सरकारी टेलीविजन पे खबर चला दी और आंदोलन खत्म। उस गलत फहमी में कोई ना रहे। पता क्या लग रहा है टिकैत जी? लग रहा है कि आपके मन में अब लड्डू फूट रहे हैं। अब कल को आप मांग कर देंगे, भाई जब तक टिकैत को कृषि मंत्री नहीं बताएंगे तब तक नहीं हटूंगा मैं। नहीं। एमएसपी ना ऐसा नहीं है ना ऐसा नहीं है। इतने आगे की क्यों बात बताओ? ऐसा नहीं। 2011 में एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी देश में। प्रधानमंत्री अब जो है वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो उस कमेटी के हेड थे और भी उसमें मुख्यमंत्री थे। उन्हें एक प्रस्ताव दिया था कि एमएसपी को गारंटी कानून बना जाए। वो कमेटी को लागू कर दो। आज ये प्रधानमंत्री है तो एमएसपी पे गारंटी कानून बना। ये देश में बहुत पुरानी डिमांड है और इस आंदोलन का एक हिस्सा है वो। इसी से ही पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। तो मतलब जब तक कानून नहीं होगा एमएसपी गारंटी वाला तब तक नहीं हटेंगे। अब ये नया एक ऐड हो गया बेसिकली, जब तक एमएसपी गारंटी वाला कानून नहीं तब तक आप नहीं हट रहे हैं। अब ये खबर है मेरे लिए। हम ये कह रहा है कि ये डिसाइड कल की मीटिंग है संयुक्त मोर्चे में, उसमें करेंगे। तो ये तो कंडीशंस लगा रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल, मुझे पता आपको जाना है। आप ये तो कंडीशंस लगाए जा रहे हैं। आप ये तो पहले था भाई संशोधन हो जाए, सरकार संशोधन को तैयार। फिर का बिल रिपील हो जाए, सरकार बिल रिपील को तैयार। अब आप कह रहे हैं ये भी हो जाए, कल को कहेंगे वो भी हो जाए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर कहेंगे मुझे कृषि मंत्री बना दो तब हटूंगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है ना सर? नहीं कंडीशंस लगा रहे हैं। करेंगे, सरकार बातचीत तो करेगी। यह सरकार लाठी के खुदे से हटाना चाह रही। भाई कल सीड बिल पे बात करनी है तो किससे बात करेंगे हम एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहां से जाना चाहते हैं। एक बातचीत का माहौल बन गया, आगे फिर कोई भी आएगा, महीने 2 महीने में फिर कभी चर्चा करनी होगी तो कमेटी आके सरकार के लोग बैठ के अपना बातचीत कर ली। चलिए शुक्रिया, तो माहौल बनाओगे ना। धन्यवाद, बैठे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद टिकैत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला न्यूज 18 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संबित पात्रा हैं, अलका लांबा है, कृष्णवीर चौधरी भी हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष, और पवन खटाना। 4 मेहमान है मेरे साथ। सबसे पहले संबित पात्रा, कांग्रेस कह रही है कि भाई चुनाव आ रहे हैं तो माफी मांग रहे हैं आप लोग, जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है। देखिए अमन जी, जहां तक ये आक्षेप है हमारे ऊपर कि चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इन बिलों को वापस ले रहे हैं, इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, मुझे लगता है इस पे बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। लॉजिकली इस विषय को डिस्प्रूव करने की आवश्यकता है। 20 सितंबर 2020 में ये कानून लाए गए थे, संसद में पारित हुए थे।
उसके बाद लगभग 58 चुनाव इस देश में हुए हैं, छोटे बड़े चुनाव मिलाकर के, लोकसभा के भी हुए हैं, विधानसभा के भी हुए हैं, बाईपोल भी हुए हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस भी हुए हैं, जिला परिषद भी हुए हैं, और उनमें सबसे बड़े तादाद में किसी पार्टी की जीत हुई है तो वो भाजपा की जीत हुई है। आप आसाम में देख लीजिए, आसाम में हमने सरकार बनाया है। आप पुडुचेरी में देख लीजिए, सबसे पहली बार हमने सरकार बनाया है कानून के पारित होने के बाद। हमने बंगाल में भी 3 से 77 तक का सफर तय किया है। ठीक उसी प्रकार ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन में भी हमने अपने सिक्के को जमाया है। बाकी भी अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी नतीजे हमारे हक के रहे हैं। तेलंगाना जैसे प्रदेश में जहां हमारा बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है, हजूराबाद में भी हमने जीत करके दिखाया है। तो ये लॉजिक तो गलत है कि चुनावी दृष्टिकोण से। और देखिए, कई चैनलों ने अभी उत्तर प्रदेश के भी सर्वे को दिखाया है। सर्वे में जब ये कानून रिपील भी नहीं हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट जीत और स्पष्ट बहुमत दिखाई जा रही। तो फिर अब क्यों? दूसरी बात है, आज मैं नहीं, पहले 1 मिनट पहली पे रहते हैं। अब क्यों फिर? अब क्यों? देखिए, इसका उत्तर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसको बड़े ध्यान से मैं बता दूं कि जहां तक ये तीनों कानून है, इस कानून में कोई खोट नहीं है। यह कानून किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए था। यह कानून बहुत अच्छे नियत के साथ लाया गया था और इस कानून में पूरा संपूर्ण समर्पण के साथ ये कानून बनाए गए थे। किसी प्रकार का खोट कानून में नहीं है। खोट हमारी तपस्या में जरूर रह गई कि किसानों के एक वर्ग को हम समझाने में समर्थ नहीं रहे। एक वर्ग को हम समझाने में समर्थ नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से एक वैमनस्यता का माहौल बने, देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसके ऊपर आंच आए। संबित, दूसरे वर्ग की क्या गलती? वो सड़कों पर नहीं उतरा, ये गलती है उसकी। फिर ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब जो सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन कराओ, अपनी मांगे मनवाओ, कानून वापस करवाओ, वो उसकी क्या गलती? बेचारा जो सड़कों पर नहीं उतरा, जो मंडियों की बंदिशों से आजाद होना चाह रहा था, उसकी क्या गलती थी भाई? जो बिचौलियों की बंदिशों से आजाद, उसकी गलती ये थी कि वो सड़कों पर नहीं उतरा ना। आप लोग ब्लैकमेल हो गए, आप लोगों ने मान ली मांगे, उसकी ये गलती, वो सड़कों पर नहीं उतरा, उसने सड़कों को बंधक नहीं बनाया, देश को बंधक नहीं बनाया, ब्लैकमेल नहीं किया ना, बस ये गलती है। वो भी अब सड़कों पर उतरेगा, फिर आप वापसी कर लेंगे। नहीं, अच्छा, आप बोल लीजिए, फिर अलका जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 30 सेकंड में अलका जी आ रहा हूं, आप बोल लीजिए। संबित, देखिए अमन भाई, मैं बिल्कुल समझता हूं जिस पीड़ा के साथ और जिस इमोशन के साथ आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। अमन जी, सही कहा आपने, रिफॉर्म्स बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहाँ तो कांग्रेस की प्रवक्ता भी बैठी हैं, कई अन्य प्रवक्ताओं के साथ भी आज डिबेट हुआ है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने 2019 हो या 2017 हो, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यही वादे किए थे कि हम आएंगे तो एपीएमसी कानून में हम बदलाव लाएंगे, किसानों को और छूट देंगे, किसानों के आमदनी में किस प्रकार से बढ़त हो उसकी चिंता करेंगे। और जो क्लॉज इस कानून में थे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी प्रावधान के रूप में रखा था। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। और देखिए, आप जिसे ब्लैकमेल कह रहे हैं, मैं आज बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जिसको बहुत ही गुरु पर्व जैसे बहुत महत्वपूर्ण दिन में, जहां खुद सुबह प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे विषय को संभालने, सजोने और ठीक करने का इतना बड़ा जतन किया है, मैं एक भी शब्द ऐसा कहकर कि जिसके कारण से ये सारा कुछ बिगड़ जाए, मैं ये करूंगा नहीं। रिफॉर्म्स बहुत आवश्यक है, मगर रिफॉर्म्स इस देश में होना बहुत डिफिकल्ट भी है। संबित, देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता है भाई, मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो खुलकर बोलता हूं ना कि आप ही लोग कहते थे कि किसानों का बहुत बड़ा वर्ग इसके पक्ष में है और बहुत छोटा सा वर्ग है जो इसके खिलाफ है। तो आपने बहुत छोटे से वर्ग को, उनको खुश करने के लिए बहुत किसानों के बहुत बड़े वर्ग के पेट पे लात मार दी ना किसानों के। नहीं, आप ही लोग कहते थे बहुत बड़ा वर्ग है जो इसके पक्ष में है। बहरहाल, अलका जी आप बोलिए। अलका जी, आपको लगता है चुनावों की वजह से फैसला लिया सरकार ने? अलका जी। अमन जी, आज बड़ा दिन है, आपको और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। गुरु पर्व है और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। और बहुत बड़ा किसानों के लिए भी है। उस तानाशाह को झुकना पड़ा है जिसने अध्यादेश के माध्यम से सितंबर में नहीं, जून में, 2020 में जून में चोर दरवाजे से अध्यादेश के माध्यम से जब तालेबंदी थी, इसे थोप दिया। और किसान पहले दिन से कहते रहे मौत का फरमान है। आज प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, उन्हें माफी मांगनी भी चाहिए थी। ये 700 से ऊपर किसानों की मौत कौन जिम्मेदार है? रोकी जा सकती थी। यह आंदोलन जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान लोगों को हुआ, परेशानियां हुई, सुप्रीम कोर्ट तक को बैठकर रोक लगानी पड़ी इन कानूनों पर। क्या अहंकार था, क्या जिद थी कि आज आपको झुकना ही पड़ा? और आज फिर किसान नेता आपने अमन जी सुना है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी आते हैं, नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी और अभी कृषि कानून वापस हो गए। ये प्रधानमंत्री जी का बयान है। इस बयान को अभी संवैधानिक रूप से ढालना बाकी है।
शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उम्मीद करते हैं इस पे चर्चा करके इसे तुरंत वापस लेने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, पहले दिन से किसान कह रहे हैं, अलग बात है कि आज आप सबके लिए नई बात है, लेकिन हमें मालूम है जो आंदोलन में रहे, समर्थन करते रहे, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर दोनों चीजों को हमेशा उठाया कि 3 कानून वापस हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाया जाए। अभी भी मैं प्रधानमंत्री जी से कहती हूं, मंशा साफ है, अध्यादेश के माध्यम से 3 कृषि कानूनों को वापस लेते हुए सीधा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की घोषणा कर दीजिए, सब मान जाएंगे। क्योंकि अब सबसे बड़ा दुख यह है कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद क्रेडिबिलिटी इतनी रह गई है कि आज भी कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। अब अमन जी आपके सवाल पर आती हूं, चुनावों से जोड़कर इन्होंने कहा पुंडुचेरी जीते, ये जीते, असम जीते, इनको पता है अब चुनाव वहां है जो कृषि प्रधान राज्य है, पंजाब, उत्तर प्रदेश आपका, हरियाणा में क्या इनके नेता घर से निकलना नहीं संभव हो पा रहा था, चुनाव उपचुनाव बुरी तरह भाजपा हारी है वहां पर हरियाणा के अंदर ही। तो इन्हें पता है कि उपचुनाव हारे तो पेट्रोल डीजल के दाम वापस लेने पड़े, इन्हें कम करने पड़े। आज इन्हें पता है ये अगर कृषि कानून वापस नहीं होते तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में मुंह की खाकर इन्हें आनी पड़ती और इनके लिए 2024 में उठना असंभव होता। तो आज प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, पूरे देश से आपने माफी मांगी है, हम इस बात को कहते हैं, आपको शहीदों को पार्लियामेंट में सबसे पहले क्या करना है, आपको 700 से ऊपर जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों से माफी मांगनी है। इन किसानों को शहीद का दर्जा पंजाब की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर शहीद का दर्जा देकर एक शहीद स्मारक पंजाब की सरकार बना रही है। दिल्ली के इंडिया गेट पे भी इन 700 किसान जो शहीद हो गए, जिन्हें अराजक, मवाली, षड्यंत्रकारी, गुंडा, खालिस्तानी क्या क्या नहीं बताया गया, उन्हीं के सामने तो झुके हैं आप, उन्हीं के सामने झुके हैं ना, क्योंकि वो तो मवाली थे, षड्यंत्रकारी थे, आतंकी थे, और क्या क्या टूल किट रची जा रही थी। अमन जी ठीक है, संबित आप बोल लीजिए, जवाब दे दीजिए। अहंकार टूट गया आप लोगों का, अहंकार हार गया, और चुनावों, ये जो चुनाव में जीते हैं वो नहीं, आगे जो यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 136 सीटें, वो सारा आगे वाले चुनावों का डर है आप लोगों को। संबित, उसके बाद मैं आ रहा हूं खटाना जी और कृष्णवीर जी, आ रहा हूं। मैं 20 सेकंड में एक-एक करके जवाब देता हूं। पहला विषय है जहां तक खालिस्तानी कहने का संबंध है, आप अभी गूगल करके देख लीजिए रवनीत सिंह बिट्टू किसका सांसद है। रवनीत सिंह बिट्टू जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले आप खालिस्तानियों के सामने झुके हैं। मैंने बीच में, मैं तो कभी बीच में नहीं बोलता जी, एक करके बोलते हैं, अच्छी डिबेट हो रही है, लोग समझ पा रहे हैं। साइड करिए, मैं कर रहा हूं। इस प्रकार अराजक तत्व ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, अलका जी बहुत अच्छा लग रहा था, आपने लगभग 2.5 मिनट बोला, किसी ने आपको नहीं टोका। नहीं, 1 मिनट, मैं दोनों का ऑडियो बंद। अलका जी आपने 2.5 मिनट बोला ना, मैंने आपको टोका ना संबित ने आपको टोका। अच्छा नहीं लगता, एक एक करके बोलेंगे ना लोग समझ पाएंगे, वरना लोग ट्वीट कर रहे हैं। आप मत बोलिए अलका जी, प्लीज अलका जी, एक एक करके बोलेंगे ना अच्छी डिबेट हो पाएगी। मैं आपको पूरा मौका दूंगा आज, एक एक करके। संबित पहले आप बोलिए, फिर अलका जी आप बोलिएगा। संबित बीच में मत बोलिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। अलका जी देखिए हमने कभी खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े विधायक और मुख्यमंत्री के चेहरे जो हैं अभी पंजाब में, रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाइटें देकर कही कि यहां तो खालिस्तानी झंडे भी फहराए जा रहे हैं, ये खालिस्तानी। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो किसान प्रधान जो बाकी चुनाव हुए थे वहां तो कृषि होती ही नहीं है, ये तो कृषि प्रधान राज्य तो केवल 3 है। आसाम इज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, ये कहना कि आसाम में कृषि होता ही नहीं है। बंगाल इज ऑल्सो द राइस बाउल ऑफ इंडिया, बंगाल में राइस, जहां तक धान का विषय है, धान का सबसे बड़ी उत्पत्ति बंगाल से होता है। ये कहना कि वहां नहीं होती है, वहां अगर किसी का राउट हुआ है, समाप्ति हुई है, तो वो कांग्रेस पार्टी की समाप्ति हुई, वो 0 पे आए हैं। हम 3 से 77 सीटों पर गए हैं। तीसरी बात है, क्या यह हकीकत नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही विषय लिखा हुआ था। एमएसपी, जहां तक एमएसपी का विषय है, एमएसपी को लेकर एक कमिटी बनाई गई है। एमएसपी, जीरो बजटिंग फार्मिंग, और जो फार्मिंग को लेकर विविधता होनी चाहिए, उस पर एक कमिटी गठित किया गया है, वो कमिटी निर्णय लेगा। देखिए मुझे आश्चर्य हो रहा है, प्रधानमंत्री को किंग जोंग यूंग बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को तानाशाह बताया जा रहा है। इतने बड़े संख्या, इतने लोकसभा में इतने बड़े संख्या होने के बावजूद भी, इतने बड़े संख्या होने के बावजूद भी सारे विषय को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने क्षमा किससे मांगी है? प्रधानमंत्री जी ने क्षमा देशवासियों से मांगी है कि ये कानून शाश्वत होते हुए भी, सही होते हुए भी, और इनका जो सत्य है ये दीपक के प्रकाश के तरह प्रज्वलित होते हुए भी हम क्षमा मांगते हैं कि एक सेक्शन को, एक वर्ग को हम समझा नहीं पाए। इन कानूनों के लिए क्षमा नहीं मांगते, ये कानून शाश्वत है और ये कानून देश में रिफॉर्म के रूप में लाए गए। ठीक है अलका जी, पॉलिटिकल डिबेट अपनी जगह, लेकिन बब्बर खालसा का आतंकी
जगतार सिंह हवारा, भिंडरावाला, आय है मोदी मर जा तू, इंदिरा ठोक दी मोदी क्या चीज है, ये चीजें आपको नहीं दिखी आंदोलन में? अमन जी, मेरी बात सुनिएगा। धन्यवाद कि अलका आपने जी। मुझे समय दिया है और उतना ही समय देंगे जितने भाजपा को प्रवक्ता को दिया। भूमि अधिग्रहण कानून कौन लाया था? मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, आप सबके बीच में बोलती हैं मैडम। इन्होंने वापस लिया। कृषि कानून ये लाए थे, पूरी विपक्ष और किसानों के दबाव में इन्हें वापस लेना पड़ा। गलत काम इन्होंने किए, कदम इनको पीछे हटाने पड़े और धन्यवाद भी हम इन्हीं का करें। इसके अलावा आप लिख कर ले लीजिएगा, नागरिकता कानून 370 कश्मीर जल रहा है। ये सरकार ना झुकी तो मेरा नाम बदल कर रख दीजिएगा। ये 370 तभी तक है जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं खत्म हो जाता, क्योंकि 370 का लाभ इन्हें उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मुंह की खाएंगे और जम्मू कश्मीर के चुनावों से पहले जो इन्हें करवाना होगा वहां पर भी 370 वापस लेके जीतेंगे। तो ये दोनों तरफ अपने हाथों में जो है वो लड्डू रखना चाहते हैं और इनके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। भूमि अधिग्रहण, कृषि कानून और पेट्रोल डीजल भारी कीमतें सब वापस ली। मैं 10 सेकंड चाहूंगा जरा, ये लोग मांगेंगे, कितनी माफिया मांगे और जिन आतंकी खालिस्तानियों का अमन जी आपने नाम लिया है, पूछना चाहूंगी सरकार किसकी है? केंद्र में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री किसकी है? खुफिया विभाग किसके हैं? क्यों नहीं पकड़ के घसीट के लाते इन्हें? तो मतलब आंदोलन में घुसपैठ हुई थी, ये आप मान रही हैं? अच्छी बात है, ये सरकार की जिम्मेदारी है अलका जी, मैं मानता हूँ। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं अलका जी कि ये सरकार की बिल्कुल, सुनिए ना एक मिनट अलका जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपके साथ हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आप ये मान रही हैं कि हाँ आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई थी। जगतार सिंह हवारा, बब्बर खालसा, ये आतंकी, ये पन्नू, हाय है मोदी मर जा तू, इंदिरा ठोक दी मोदी क्या, ये सब हुआ अलका जी, आपने भी देखा होगा। जेल में है आज पिछले 1.5 साल से जब से आंदोलन चल रहा है। एक नाम बताइए, क्या चीज? कौन सा खालिस्तानी इन्होंने जेल में डाल दिया? नहीं, आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? नहीं, हुई तो पकड़ के इन्होंने डाला। हुई या नहीं हुई, बस इतना बता दीजिए ना अलका जी, हुई या नहीं हुई? बीजेपी के पात्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता से अमन जी प्लीज देश के लिए पूछिए ना। जी मैं वो पूछिए, आप पूछिए डायरेक्ट। मेरा एक सवाल था अलका जी, कितने खालिस्तानी जेल में है 1.5 साल में? अलका जी, ये सिर्फ बदनाम करने की इनकी साजिश, बदनाम नहीं अलका जी, जिनमें इनका ही मुंह काला हुआ। अलका जी, इंदिरा ठोक दी मोदी क्या चीज है ना? हाय हाय मोदी मर जा तू, जगतार सिंह हवारा, बब्बर खालसा के आतंकी, भिंडरावाला, अलका जी ये सारी चीजें आपको नहीं दिखी आंदोलन में? जेल में होने चाहिए अमन जी या नहीं? अमन जी जेल में होने चाहिए। किसानों को जेल में होना चाहिए, आप ये कह रही हैं? कहाँ है? नहीं, अगर वो खालिस्तानी थे सबूत तो खुद सरकार के पास होंगे, मेरे पास नहीं, आपके पास है तो आप दिखा दीजिए। संबित आप जवाब दीजिए। मेरा बस ये कहना है कि आप भी मानती हैं चीजें हुई आंदोलन में? जी ठीक है, संबित आप बोलिए, उसके बाद खटाना जी और कश्मीर जी आ रहा हूँ। संबित आप बोल दीजिए। लगा रही थी किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम, किसानों को धैर्यपूर्वक सुना। संबित आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे, बाकी सबको ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके सब बोलेंगे। संबित आप बोलिए। धन्यवाद। देखिए अमन भाई, आज मैं डिबेट जीतने नहीं आया हूँ, जिसको जीतना है डिबेट वो जीते। आज आप भी जानते हैं मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकता हूँ आज, और बोलना भी नहीं चाहिए। आज एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, मगर देश के कुछ तत्वों ने ये कोशिश की कि पंजाब और हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के बीच एक वेज हो जाए। सिख कम्युनिटी को किस प्रकार से एक खराब तरीके से पेंट करने की कोशिश भी कुछ राजनीतिक पार्टी ने की, मगर आज ये हम होने नहीं देंगे। गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस करके एक देखिए फिर बीच में ये नॉन स्टॉप बोलती हैं, क्यों आप आवाज चालू कर देते हैं? हम तो बीच में नहीं बोलते। संबित पात्रा जी, और मुझे आश्चर्य हुआ अमन भाई, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ अमन भाई, इस प्रकार के डिबेट को हम पसंद नहीं करते हैं। अलका जी ये हमेशा आवाज बंद करिए, फिर मैं बोलना चालू। जी हाँ, एक मिनट, मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैं अलका जी, आज शायद संभवतः पहली बार आप मेरी डिबेट में आई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अलका जी, यहाँ पर मैं इस तरह से डिबेट नहीं करवा पाता, मैं माफी चाहूंगा आपसे। आपके दौरान कोई नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर। अलका जी, जब आप बोलेंगी कोई नहीं बोलेगा। अजय मिश्रा के बेटे की गोली से किसान। अलका जी, जब आप बोलेंगी कोई नहीं बोलेगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज समझिए। अब मैं आपको 10 नाम गिना दूंगा। लखबीर के साथ क्या हुआ था? हाथ पैर काट के लटका दिया गया था। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, संबित आ रहा हूँ, संबित एक मिनट। ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी डिबेट होगी, ऑडियो बंद रहेगा। संबित आप बोलिए, उसके बाद अलका जी आप बोलिएगा। कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं पीसीआर को बोल रहा हूँ, ऑडियो बंद कर देगा दूसरे का। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके। अलका के बीच में कोई नहीं बोलेगा और संबित के भी। संबित आप बोलिए। देखिए अमन जी, मुझे आज आश्चर्य लगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो अनुच्छेद 370 को वापस ले आएंगे। इन्होंने पहले भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक को वापस ले आएंगे, और इनके कई प्रवक्ताओं ने कहा है हम सत्ता में आएंगे तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आज राम मंदिर को भी गिराने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही।
मैं आपको इस कार्ड चैनल पे लिख के दे रहा हूं, जो इन्होंने कहा ना कि अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, किसी भी कीमत पे 370 को भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आने दे। ये आप लिखित में ले लीजिए। 370 पुनः कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकती। संबित, आप ना कृषि कानून को लेकर भी यही कहते थे। नहीं, अब ऐसा नहीं है संबित भाई, अब ऐसा नहीं है। अब तो यूसीसी पर भी भरोसा नहीं है। आप लोग यूसीसी लाएंगे नहीं लाएंगे, जो है उसी को वापस ले रहे हैं। अब 370 की भी, अब शाहीन बाग वाले फिर बैठ जाएंगे। इनको मिल गया अब कॉन्फिडेंस कि भैया सड़कों को बंधक बनाओ, कानून वापस करवाओ। अभी शाहीन बाग वाले फिर बैठ जाएंगे। अब नहीं है संबित भाई, अभी भरोसा नहीं रहा है। आपको यूसीसी आप लाएंगे, एनआरसी ले, आप नहीं होने वाला ये सब। सुनिए, ये गुस्सा है लोगों का। सुनिए अमन भाई, ऐसा बोलिए बोलिए। नहीं, बिल्कुल समझ रहा हूं मैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं अमन भाई। सीएए किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगा, चाहे शाहीन बाग बैठे या इस पे कुछ भी राजनीति। आर्टिकल 370 किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगा। आर्टिकल 370 हट चुका है। ट्रिपल तलाक किसी भी कीमत पे हम वापस नहीं आने देंगे, जैसा कांग्रेस कह रही है। और राम मंदिर को किसी भी कीमत पे नहीं रोका जाएगा, चाहे कांग्रेस पार्टी अपने घोड़े खोल दे, राम मंदिर नहीं रोका जाएगा। इतना तो आप निश्चिंत रहिए। देखिए अमन भाई, आप भी जानते हैं देश में किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश कुछ लोगों ने की। स्वाभाविक रूप से वो माहौल नहीं बनना चाहिए। और किस प्रकार देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, ये बहुत आवश्यक था। रिफॉर्म महत्वपूर्ण है, ठीक, रिफॉर्म के साथ साथ पीस भी महत्वपूर्ण है, शांति भी महत्वपूर्ण है। दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्टेट्समैनली एटीट्यूड दिखाया है ना, ये आसान नहीं है। और मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि इमरजेंसी लगाने वाले लोग किम जोंग यूंग की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लोगों मैं ने पवन खटाना के पास जा रहा हूं। जेल में रखा, वो किम जोंग यूंग की बात कर रहे नाराज हो रहे हैं, गेस्ट नाराज हो रहे हैं। बाकी भाई माफी के साथ, अलका जी माफी चाहूंगा, आ रहा हूं। बाकी गेस्ट नाराज हो रहे हैं। कश्मीर चौधरी और पवन खटाना मेरे साथ है। पहले नहीं, कोई गलत बात नहीं अलका जी। शुरुआत के 25 मिनट आपको दिए हैं, अब आप गलत बात सोच कर आइए। आ रहा हूं अलका जी, आ रहा हूं। पहले पवन खटाना। अच्छा पवन, देखिए चले गए, नाराज हो गए पवन खटाना। अब रुक जाइए, मैं कश्मीर चौधरी पहले आपके पास आ रहा हूं। कश्मीर चौधरी, बिल वापस लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो किया वो किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं वो देश के लिए कर रहा हूं। कश्मीर चौधरी, देखिए, रिफॉर्म किसानों के मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। ये बात कांग्रेस पार्टी 10 साल तक गाती रही, कर नहीं पाई। और इस सरकार ने रिफॉर्म जो किए हैं मार्केटिंग में, ये तो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 28 साल से मांगते चले आ रहे थे, पूरे जीवन भर मांगा। हम लोगों ने कहा, आप देखिए ना, किसने नहीं कहा। और स्थिति ये है कि जब ये अध्यादेश आया तो खुद राकेश टिकैत ने इनका समर्थन किया था और स्वागत किया था सरकार का। ये तो एक बिंदु है, क्योंकि इस देश में अगर बाजार की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होती किसानों के हित में, तो किसान की ये दुर्गति नहीं होती जो अब तक के कानूनों में होती रही है। तीसरा पॉइंट आता है, इन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। चौथी बात है, ये सच्चाई है कि जिस तरीके से आपने जो तमाम, मुझे बताइए कश्मीर चौधरी, आप सबसे ज्यादा इस कानूनों के पक्ष में थे। मैं पिछले 1 साल से आपसे डिबेट कर रहा हूं, आप सबसे ज्यादा वकालत करते थे इस कानूनों की। और सरकार का फैसला सही या गलत, बस इतना बताइए, सरकार का यह फैसला सही या गलत? सरकार ने अपने पंजाब के दूसरे इंटेलिजेंस के इश्यूज और उसको देखते हुए कि जो बात अभी मैं नहीं कहना चाहता कि सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में जो करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, लेकिन ये देश के शांति बनाए रखने के लिए किसानों के हित में रिफॉर्म जरूरी है और रिफॉर्म होने चाहिए। किसानों का शोषण बंद होना चाहिए। फैसला सही है गलत है? कह रहा हूं कि किसानों का शोषण बंद होना चाहिए। कश्मीर चौधरी जी, फैसला सही है गलत है? और रिफॉर्म नहीं होगा तो किसान, सवाल सुनिए, सवाल। फैसला मैंने कहा ना कि ये फैसला देश में राजधानी में और देश में शांति के लिए और पंजाब बॉर्डर स्टेट में शांति बनाए रखने के लिए ये डिसीजन प्रधानमंत्री जी ने और बड़े मन से और बहुत संवेदनशीलता से लिया है ये निर्णय। देश के तो कल को कोई और शांति भंग करेगा तो दूसरा कानून भी वापस हो जाएगा। जो शांति भंग करे उनको कानून डंडा पड़ना चाहिए या कानून वापस होना चाहिए? ऐसा है कि सरकार को तमाम चीजों को देख के निर्णय लेना है और जो परिस्थितियां हैं उसको ये तो नहीं कश्मीर चौधरी जी, ये तो फिर उनकी जीत हो गई ना। जो मेरी बात सुनिए, नहीं एक मिनट, आपने बोला वो शांति भंग कर रहे थे इसलिए सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से फैसला लिया, ये तो उनकी जीत हो गई। फिर
सो कॉल्ड दंगाइयों उपद्रवियों के जो किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे, किसान नहीं, पंजाब जो किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी जीत हो गई भाई। स्टेट है, वो जीत गए ना, फिर चौधरी जी जीत गए ना वो लोग। फिर ये तो राजनीति है। यही कांग्रेस कल इन्हीं कानूनों को लाने की बात कर रही थी और यही कानून आज नौटंकी जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये तो राजनीति है। राजनीति का सारा खेल जो है वो गरीब किसानों के खिलाफ है। ये 86% किसानों के, जो गरीब किसानों को कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं बाजार में देने का काम हुआ था, तो फिर 86 वो 86% किसान कहां जाए? अब वो लोग सड़कों पर उतरे। कश्मीर चौधरी जी बात को समझिए, वो 86% दोबारा सड़कों पर उतरे, आंदोलन करें, सड़कें को बंधक बनाएं, अराजकता फैलाएं, गुंडागर्दी करें। क्या करें वो बेचारे? उनकी क्या गलती? वो मंडियों से आजादी चाह रहे थे, बंदिशों से आजादी चाह रहे थे, क्या गलती उन बेचारों की? घर में बैठे थे। उसी के लिए कमेटी न्यूनतम समर्थन मूल्य की ट्रांसपेरेंसी के लिए, अलका जी आप बोल लीजिए, क्योंकि प्रणाली के लिए जी आप बोल लीजिए, इसके बाद संबित में आ रहा हूं। अलका लांबा जी आप लोग ये चाहते थे, आपके मैनिफेस्टो में था। अमन जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरी पहली बार शायद आपसे डिबेट है और एक सुखद अनुभव है कि आप मुझे मेरी बात रखने का पूरा समय दे रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, बिल्कुल जो कांग्रेस चाहती थी, जो कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी चाहते थे, जो संसद के अंदर, संसद के बाहर ट्रैक्टर रैली से लेकर पंजाब पूरा आंदोलित था, प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों की रैली की दबाव बना, और जो कांग्रेस चाहती थी, जो हमारा अन्नदाता चाहता था, वो आज हुआ है। झुकना पड़ा है सरकार को। अब मान लीजिए कि गलती हुई है और उसका खामियाजा देश को उठाना पड़ा है। मैं पूछती हूँ, पुलवामा हुआ था, उरी हुआ था, नारगोटा हुआ था, पठानकोट हुआ था, तब तो कोई किसान आंदोलन नहीं था। पीठ में एक के बाद एक हमले आपके हो रहे थे और आप मुख्य दर्शक बनकर बैठे थे। आज चीन घुसा हुआ है, वहां पर जो है आपका गलवान वैली में पूरा आपके ऊपर आपके जवानों को शहीद कर दिया गया। क्या किसान आंदोलन की आड़ में? ये सब बकवासबाजी अमन जी, आपको हमें समझना होगा कि कृषि, बिल्कुल 60 करोड़ से ऊपर किसान और कृषि से जुड़े मजदूरों का यह मुद्दा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर थी। इस आंदोलन पर रोक लगाने के लिए लोग गए और कोर्ट ने कहा नहीं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। और मुझे खुशी है कि गांधीवादी तरीके से चल रही इस किसान आंदोलन की और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस और कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने कह दिया था किसी भी कीमत पर इसे वापस लेना होगा, और आज कीमत चुकानी पड़ी। 700 किसान शहीद हुए, जिन्हें पंजाब की सरकार शहीद कर। उसके बाद संबित जी आप बोलिएगा। एक सवाल पूछता हूं आपसे। जरूर अमन जी। अगर आपको चुनना होता देश में शांति और बिल पर अड़े रहना, आप क्या चुनती? नहीं, हम ऐसा बिल लाते ही नहीं जो अशांति पैदा करता। हम तो यही कह रहे थे ना, चोर दरवाजे से तालेबंदी जब थी। तो फिर एक सवाल पूछूं मैं आपसे, अब काउंटर पूछूं आपसे। कांग्रेस के तरीके कांग्रेस, ये बिल, एक सवाल पूछता हूं आपसे, ठीक है ना? पूछिए। पूरा समय दे रहा हूं आपको। जी जी। बिल से अशांति, ऐसी बिल ही नहीं लाते कि वापस लेना पड़े, ठीक है ना? यही बोला ना आपने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। बिना चर्चा के ऐसा बिल लिया जिसपे तो अलका जी एक सवाल है आपसे, किसान बिल सरकार ने वापस लिया, आप लोगों के दबाव में, ठीक है? टाडा और पोटा क्यों वापस लिया था आप लोगों ने? नहीं, कृषि कानून वापस लेना, टाडा पोटा, यूएपी भी वापस लेंगे। 90% लोगों पर झूठे आरोप लगा के किसान भी उसमें यूएपी लगा के जेल में डाल दिया। मुद्दे अलग है ना मंजी, चर्चा करेंगे। अलग नहीं है। यूएपी, टाडा आप लोगों ने वापस लिया, पोटा आप लोगों ने वापस लिया ना अलका जी, वो किसके दबाव में लिया था? चंद पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए चोर दरवाजे से ये बिल थोप दिया गया। संसद में चर्चा भी नहीं हुई। पिछले संसद सत्र का हाल आपको पता है। यही वहां फैसला कर लेते तो संसद चलता और पता नहीं कितना अच्छा हम देश का विकास आगे लेकर जाते। आज हर चीज पे पलटी खा रही है ये सरकार, मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये भी नहीं कहते थे कोई घुसा ही नहीं है, धीरे धीरे मानेंगे कि घुसा भी है और अपना हमारे अरुणाचल में बस भी गया है आके। ये अभी बहुत चीजों पर माफी मांगे आपके लिए। सारी बातें आपकी सही है अलका जी, सारी बातें आपकी सही है अलका जी, लेकिन गलवाम ने हमने ना गर्दन की हड्डियां तोड़ दी। किसी की हिम्मत औकात हैसियत नहीं है भारतीय, हमने हड्डियां तोड़ दी। किसी की हिम्मत हैसियत औकात नहीं है जो घुस जाए इधर। माफी चाहूंगी अमन जी, किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं अलका जी। कोई चीन हो, पाकिस्तान हो, भारतीय सेना पर भरोसा रखिए। किसी की हिम्मत नहीं है, हमने हड्डियां तोड़ दी। ठीक है, नहीं तोड़ी, मोदी सरकार ने कोई गुस्सा नहीं है हमारे जवानों के साथ। नहीं तो चीन अगर घुसा है तो मोदी जी नहीं है ना वहां पर सेना ही है। और अगर आप कह रही है चीन घुस गया तो सेना कमजोर है, इसका मतलब नहीं। आंख दिखाने वाला चश्मा डालकर पीठ दिखाकर भाग रहा है। सरेंडर मोदी, सही तय किया था राहुल गांधी। अब संबित जी आप बोलिए। सरेंडर मोदी, चीन ठीक है, सरेंडर मोदी सरेंडर कर गए। ठीक है, बोलिए ध्यान से सुना। अब संबित बोलेंगे, अब संबित बोलेंगे एक एक करके। बिल्कुल संबित बीच में नहीं बोले अलका जी आपके, आप भी मत बोलिएगा। संबित अब आप बोलिए। देखिए अमन जी, यहाँ कृष्णवीर जी बैठे हैं
हम दोनों तो प्रवक्ता हैं, ये तो किसानी से संबंध रखते हैं। किसानों का हाल 70 वर्षों में क्या हुआ था? क्या बहुत खुशहाली थी और मोदी जी ने आके अचानक किसानों को बदहाल कर दिया? किसानों का आंदोलन कितने वर्षों तक चलता रहा है, कोई पहली बार नहीं है। किसानों की हालत क्या रही है 70 वर्षों तक? एमएसपी के लिए किस प्रकार का आंदोलन रहा है, क्या डिमांड रहा है? पहली बार मोदी जी ने 1.5 गुना बढ़ाया, खुद स्वामीनाथन जी ने माना इस बात। अगर वाकई कांग्रेस पार्टी और वाकई इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने किसानों को सही दिशा दिया होता, उनके लिए सही पॉलिसी बनाई होती, तो आज ये डिबेट नहीं होता। आज ये जो सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, जो सैडिस्टिक प्लेजर लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हंसी, ये जो मुस्कुराहट, ये किसी की जीत हार नहीं है। ये आज हमारा दिन है, किसानों का दिन है, इतने वर्षों गुरु पर्व है। प्लीज आप जरा इनकी आवाज को कम रखिए अमन भाई, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। मुस्कुराइए ना, इतना अच्छा फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया देश हित में। प्लीज इनके जरा आवाज को, अमन भाई मैं शांति से, नहीं ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट करी अलका जी, फिर मजबूरी में ऑडियो ना बंद करना पड़े, ठीक है ना, एक एक करके बोलिए। आवाज को कम ही रखिए, मजबूरी। हाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है प्लीज। हाँ नहीं अलका जी, अलका जी आप संबित ने एक शब्द नहीं बोला, आप बोलिए, संबित आप बोलिए, आवाज को रिपील कर दी। हाँ ठीक है, हो गया, बोलिए संबित जल्दी से प्लीज। देखिए, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, किसानों को बंधक बना के रखा अपने वोट बैंक की पॉलिसी के लिए। रिफॉर्म का एक जेन्युइन कोशिश हुआ, उसको भी किस प्रकार से सैबोटेज करने की कोशिश की गई है, ये हम देख रहे हैं। विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए, कभी देश अशांत नहीं होगा। अभी यहाँ अशांति की बात हो रही थी, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम तो ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जिससे अशांति होगी, पंजाब में अशांति होगी। और कैसा काम करेंगे भाई साहब? आप लोगों ने तो वो कर दिया कि हरमिंदर साहब पे टैंक तक चढ़ गया, टैंक चढ़ गया हरमिंदर साहिब पे। चलिए अब अभी के लिए धन्यवाद, क्योंकि ब्रेक के बाद रणदीप सुरजेवाला होंगे मेरे साथ, रणदीप सुरजेवाला होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलका जी, आपका संबित, आपका कश्मीर चौधरी, आपका। छोटा सा ब्रेक के बाद कांग्रेस पार्टी का पक्ष रणदीप सुरजेवाला होंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, सीनियर लीडर और मीडिया विभाग के प्रमुख है। रणदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आपका ट्वीट मैंने देखा, आपने लिखा सत्यमेव जयते। अमन जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। रणदीप जी आपका ट्वीट मैंने पढ़ा, आपने लिखा है सत्यमेव जयते। हाँ, जी मैंने बिल्कुल लिखा, मैंने लिखा किसान की जय, किसान अजय। लेकिन प्रधानमंत्री, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। जी मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे रणदीप जी। प्रधानमंत्री ने कहा वो किसानों को समझा नहीं पाए जी, इसलिए बिल वापस लेना पड़ा। अमन जी, आज भाजपाई षड्यंत्र की हार हुई है, आज मोदी जी के अहंकार की हार हुई है, आज चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर खेत खलिहान बेचने की साजिश की हार हुई है, और आज किसान और खेत मजदूर के, मंडी मजदूर और आड़ती के गांधीवादी आंदोलन की जीत हुई है, आज प्रजातंत्र की जीत हुई है। इसीलिए देश पुकार पुकार कर कह रहा है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान, मजदूर और देश की जीत है। ये भाजपा की हार है आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये हर उस ताकत की हार है जिसने इस देश के अन्नदाता को उग्रवादी बताया, नक्सलवादी बताया, आतंकवादी बताया, गुंडा और मवाली बताया, उनका सर फोड़ देने की दुहाई दी, और खुद प्रधानमंत्री ने जिनको आंदोलन जीवी बताया, ये उस सारे अहंकार की हार है और गांधीवादी अहिंसक आंदोलन की जीत है। ये दिखा दिया इस देश के किसान ने, इस देश के खेत मजदूर और मंडी मजदूर ने कि 62 करोड़ अन्नदाता किसी भी अहंकारी शासक और तानाशाह सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुका सकते हैं, क्योंकि सच के आगे सबको झुकना पड़ेगा, चाहे आप भगवान ही क्यों ना हो। आपको लगता है बिल वापसी से अब किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे? जी माफ कीजिए, आप किसी की जान ले लें और जब उसका आखिरी सांस बचे तो फिर आप उसकी गर्दन दबाना बंद कर दें और कहें कि अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। यही कर रही है भाजपा और मोदी जी। नहीं तो ये काला कानून लाया कौन था? जी
इस काले कानून पर 11.25 महीने किसानों को आंदोलन पे बिठाया किसने था? 700 किसानों को कुर्बानी के लिए मजबूर किसने किया था? 62 करोड़ किसान आंदोलनरत क्यों था? हम तो वही हैं जहां पहले खड़े थे। हमने कुछ नया नहीं पाया, हमने तो केवल सरकार के अहंकार को चूर चूर किया है। परंतु उसके आगे इन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि ये तो ऑप्शनल था, ये बिल तो ऑप्शनल थे, वैकल्पिक थे। एक जमाने में वो कहा करते थे कि जिसे बात करनी हो वो करे, नहीं तो भाग जाए। और अब वो कह रहे हैं ये वैकल्पिक थे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा या खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इसी को कहते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, लेकिन रणदीप जी ये तो फैक्ट है ना कि मंडियों के मॉडर्नाइजेशन के लिए 1000 करोड़, वो तमाम चीजें हैं। एमएसपी, कहीं पर मंडियां नहीं बंद हुई। एमएसपी तो वो बार बार कहा जा रहा था, सरकार का ये पक्ष था रणदीप जी, कि ये जो 3 कानून है ये ऑप्शनल हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ये तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी किसानों के लिए। और कई राज्यों में, जैसे बिहार के कृषि मंत्री हमारे साथ थे, अमरेंद्र जी, वो कह रहे थे कि हमारा तो नुकसान हो गया, कई राज्यों के किसानों का नुकसान हो गया इस बिल वापसी से। अमन जी, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये कानून सबसे पहले बिहार में भाजपा लेकर आई थी। बिहार में जाकर पता करिए, क्या मक्का का एमएसपी कभी किसी किसान को मिला है? 1000 रुपया कम बिकता है मक्का एमएसपी से। काश तोमर साहब और उनके कृषि मंत्री बिहार वाले जो हैं वो कभी खेती करते, हल की मूठ पकड़कर, तो पता चलता। क्या उन्होंने कभी गेहूं लगाई है? क्या उन्होंने कभी सरसों बोया है? क्या उन्हें यह भी मालूम है कि बाजरे की सीटी किस प्रकार की होती है? ये वो लोग ज्ञान दे रहे हैं इस देश में जिन्होंने कभी हल्का मूठ पकड़ा नहीं, 1 एकड़ जमीन उनके नाम नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस देश के कृषि मंत्री तोमर साहब के पास खेती की जमीन ही नहीं, पर ज्ञान हमें देंगे कि खेती कैसे करते हैं? तो इसलिए सच्चाई यह है कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों को 25 लाख करोड़ का खेती का व्यापार बेचने का जो षड्यंत्र था, आज वो फेल हो गया, परंतु स्थिति वहीं पहुंच गई है। आखिरी 2 सवाल, छोटे-छोटे 2 सवाल रणदीप जी, मुझे पता आपको जाना है। 2 छोटे-छोटे सवाल। पहला, ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? हो सकता है ये राजनीतिक रूप से फैसला ये उनको सूट करे। अमरिंदर सिंह, बात चल रही थी कि ये सॉल्यूशन हो जाएगा तो उनके साथ हो जाएंगे। पंजाब में अमरिंदर सिंह, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश, तो ये पॉलिटिकली सूट करेगा ये फैसला उनको? ये एक। और दूसरा, क्या आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि टिकैत करें अभी भी नहीं उठेंगे हम। ये 2 छोटे सवाल है मेरे। देखिए, जो लोग इस आंदोलन में राजनीति देखते हैं, मुझे उन पर दया आती है, क्योंकि वो हर चीज को राजनीति के आईने से देखते हैं। मैं इसको रोजी रोटी, आजीविका और देश बचाने के नजरिए से देखता हूं। हमारे लिए, किसान के लिए, ये अगली फसल और अगली नस्ल बचाने की लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। और ये आंदोलन खत्म तब होगा जब उन 5 सवालों का जवाब दे देंगे। आप मुझे बताइए, ईडी और सीबीआई डायरेक्टर तो 2 ही आदमी हैं। आज मैं आपके चैनल पर पूछता हूं भाजपाई मित्रों से कि अगर उनके लिए अध्यादेश आ सकता है तो ये काले कानून खत्म करने के लिए अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? संसद में बाद में पारित करवा लेते, परंतु वो तो आया नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर अब भी शक है। क्या अच्छे दिन आ गए? क्या 15 लाख सबके खाते में आ गए? क्या किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिल गया? क्या 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल गए? तो हर बार मोदी जी की जो बात है वो कच्ची पड़ती है। अच्छा, हो सकता, मतलब आपका भरोसा है कि हो सकता है अभी ये जुमले की तरह प्रधानमंत्री ने कह दिया और बिल वापस हो ही ना? आप ये कह रहे हैं ये भी हो सकता है? मतलब देखिए, मैंने आपसे एक सीधा सवाल किया आपके चैनल पर। 2 आदमी हैं ईडी और सीबीआई डायरेक्टर, उनके लिए अध्यादेश आ सकता है। 62 करोड़ किसान मजदूरों के कानून खत्म करने का अध्यादेश नहीं लाएंगे, बोले संसद में ले जाएंगे। क्यों? क्या कोई भाजपाई मित्र जवाब देगा? और क्या इस बात का जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री ने पिछले जो वादे किए थे, आप दिखा रहे थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब पता चला सारा देश ही बोली पर लगा रखा है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो 70 साल में बनाई जो ये नहीं बेच रहे? एयरपोर्ट से लेकर, रेलवे से लेकर, आसमान, जमीन, पाताल सब डाले जा रहे हैं। तो इसलिए समय आएगा, देखते हैं। पर देश का प्रधानमंत्री 5 प्रश्नों का देश के नाम संबोधन में अगर कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री,
देश के प्रधानमंत्री देश के संबोधन में अगर कह रहे हैं कि बिल वापस हम ले रहे हैं, तो उन पर तो हमको सबको भरोसा करना चाहिए। आप कह रहे हैं भी भरोसा नहीं है, ये 15 लाख वाला जुमला हो सकता है। आदरणीय मित्र, मैं केवल ये कह रहा हूं कि पिछला रिकॉर्ड क्या है। पिछला रिकॉर्ड ये है, आपने परसों ही ईडी सीबीआई डायरेक्टर के लिए कानून बना दिया अध्यादेश लाकर। तो आप कानून भी खत्म कर दीजिए अध्यादेश लाकर। हमें विश्वास है, आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं प्रधानमंत्री जी पर करिए ना। क्योंकि 15 लाख तो खाते में नहीं आए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार तो नहीं आए, क्योंकि किसान को लागत पर 50% मुनाफे का वादा था वो तो नहीं मिला। तो इसलिए कहीं बाद में फिर अमित शाह जी कह दें ये तो जुमला था, तो इसलिए आप ही के शायद चैनल पर कहा था उन्होंने। तो एक बार कम से कम इस कानून को खत्म करिए, किसान का गला जो घोटने का षड्यंत्र किया है उसे बंद करिए, और किसान को राहत देने, कर्ज मुक्ति से, किसान के ईंधन पर जो टैक्स लगाया है उससे, किसान पर जो जीएसटी लगाया है उससे, किसान की आय दुगनी करने का जो वादा है उस बारे कोई रोड मैप बताइए। और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। ये सारी नई डिमांड्स अब ऐड हो गई हैं। देखिए, इसका निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, हम नहीं। हम किसान की मांगों के साथ खड़े हैं। विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किसान अपनी वार्तालाप कर रहे हैं, वो अवश्य सही निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूं